वेलकम बैक नाज़रीन। और वापस आए हैं ब्रेक के बाद। और अब और हमारे साथ एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं, तज्ज़िया निगार मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट सीरीज़ है, उसके अंदर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मुकाबला है वो किस किस जगह पर है, कहाँ कहाँ हम थोड़ा हल्के हैं और साउथ अफ्रीकन जो है वो हमारे साथ थोड़ा चढ़ कर आएंगे। आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट से। बिल्कुल, हम अभी बात कर रहे थे और यही बात हो रही थी कि जो तब्दीलियां हम करना चाह रहे हैं वो तब्दीलियां क्या हैं, वो कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। इस वक्त मेरे साथ मुर्तज़ा मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बड़े कम वक्त में इन्होंने भी अपना स्पोर्ट्स की दुनिया में नाम बनाया। मुर्तज़ा, आपने 2 दिन ऑब्जर्व किया कैंप को, आपको बॉडी लैंग्वेज दोनों टीमों की कैसी लगी? मैंने तो ये देखा है कि पिच के अंदर सेंटर ऑफ द पिच दोनों टीमें एक दूसरे के बैट्समैनों को चोरी चोरी निगाहों से देख रहे हैं कि क्या किसकी क्या स्ट्रेंथ है। आपको क्या लगता है अपनी टीम और साउथ अफ्रीकन टीम के हवाले से? अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन है, ऑब्वियसली पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी और स्पिन फ्रेंडली विकेट भी होगी। गो के कल अजहर महमूद ने कल कहा भी था कि हम जो फास्ट बॉलर के लिए भी हेल्प रखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि फास्ट बॉलर को अगर आपने हेल्प दी तो जनूबी अफ्रीका आपको खा जाएगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि फास्ट बॉलर को आप हेल्प मिलेगी। वैसे अमूमी तौर पे देखा जाता है जिस तरह की विकेट होती है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, तो यहाँ पे रन ज़्यादा बनते हैं, स्पिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ड्राई विकेट होती है और ये मौसम भी ऐसा है कि धूप सुबह से लग रही। लेकिन आपने ये भी देखना है कि 3 दिन से 4 दिन से जब से विकेट बनाई है तो धूप लग रही, तो आपने उस तरह से नहीं हाँ, आपने नीचे से पानी उसका ख़त्म करना है। पानी ख़त्म करने का क्या मकसद है? ड्राई बनाने का क्या मकसद है? स्पिन फ्रेंडली स्पिनर्स को जल्दी टूट जाए और स्पिनर्स को हेल्प लेकिन मिले। लेकिन मुर्तज़ा, मैंने देखा है कि आप ये मुल्तान नहीं है। मुल्तान के अंदर अभी अगर आप टेक्निकली मैं एक बात करूं, मेरी बात से पता नहीं मुत्तफिक होते नहीं होते, ये चारों तरफ ना इन्होंने कंक्रीट की एक दीवार कर दी है जिससे मॉइस्चर बाहर नहीं निकल सकता, मॉइस्चर ज्यादा देर तक अंदर रह सकता है। और अगर जितनी बारिशें पिछले दिनों में हुई हैं वो अपना असर तो छोड़ेंगी, जिस तरह से ग्रीनरी आपको नजर आ रही है। तो अजहर ने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि हम एक दो फास्ट बॉलर से भी वो जा सकते हैं। मुझे यही लगता है, आपको भी लगता है कि 2 फास्ट बॉलर होंगे और 3 स्पिनर होंगे? नहीं, अगर आपने फास्ट थोड़ी सी भी उन्हें हेल्प रखी तो वो मार्को जेनसन नहीं आपको छोड़ेंगे, आपको रबादा नहीं छोड़ेंगे, तो आप कैसे हेल्प रखोगे? पहले मुझे ये बताएं। और इस तरह की विकेट पे अगर आपको याद होगा कि चैंपियन ट्रॉफी में आपने नया विकेट खोला था, जनूबी अफ्रीका को खिलाया था, तो बाउंस कहाँ से, आगे से भी बाउंस हो रहा था। तो साउथ अफ्रीकन तो जो अनइवन बाउंस है उसे खेलने के आदी हैं, बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं साउथ अफ्रीका में। तो अब मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितनी मैंने क्रिकेट खेली और जितनी कवर की उसमें मुझे लगता है स्पिन फ्रेंडली विकेट होगी। 1-4 के साथ जाएंगे, एक फास्ट बॉलर खेलेगा और 3 स्पिनर खेलेंगे, एक फास्ट बॉलर खेलेगा। वो तो अपने 2 फास्ट बॉलर 3 फास्ट बॉलर के साथ ही आएंगे। वो आप रबाडा की और जॉनसन की बात कर रहे हैं, तो वो तो ऐसे बॉलर्स हैं जो कि अपनी पेस और एयर से डिसीव करते हैं, वो पिच से डिसीव नहीं करते हैं। ये हम ये कहते हैं कि यार पिच से डिसीव हो रहे हैं। नहीं, अगर उनको पिच से भी हेल्प मिले हाँ। और अपनी एयर से भी हेल्प मिले तो वो तो अनप्लेबल होंगे। तो इसलिए आपने एक तो उनकी चीज कवर खत्म करनी है ना। जब आप खत्म करने के लिए जाएंगे तो पिच आप जारी बात है उसमें जान नहीं रखेंगे। और अभी भी 4 रोज से आप विकेट के ऊपर पानी लगता तो नहीं देख रहे, तो विकेट तो का मॉइस्चर खत्म से खत्म किया जा रहा है इसी वजह से। लेकिन अगर इसको कवर भी करते हैं तो मॉइस्चर बनता है, अगर कवर नहीं करते तो लेकिन जितनी तेज ड्यू धूप, फैक्टर। नहीं नहीं, जितनी तेज धूप है, जितनी तेज धूप है ये वो नहीं कि हमने सोच लिया। ये फायदा उठाना है कि पिच जो है हमें अपनी कंडीशन का मिले, हमने अपनी स्किल्स के ऊपर नहीं खेलना। नहीं, वैसे पहली बात तो ये कि स्किल्स को बेहतर करने की ज़रूरत है, ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात ये भी, जो पाकिस्तान के सेलेक्टर्स हैं या क्रिकेटर्स हैं या कोचेस हैं, वो हमेशा से ये कहते हैं कि सारी टीमें दुनिया में घर का जो एडवांटेज लेती हैं तो वो लेना तो चाहिए। आप जब भी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो वो आपको खिलाते ही जो है ना वो बाउंसी विकेट्स पे। ये बात आप ठीक है, लेकिन ये बताएं कि जब आप, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है जो वर्क करके नहीं जाएगी, वो साउथ अफ्रीका है। वो उन्हें पता है, उन्हें पता है कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है। वो बच्चे नहीं है, वो पूरा प्लान करके हैं। अभी आप भी मेरे साथ वहां पे थे, जो उनका जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, वो एडम मार्करम, टोनी डिसूजे, ट्रिस्टन स्टब्स, रेहान रिकिल्टन, वो ज्यादा प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं? स्पिनर्स को लेके, स्पिनर्स की। और सारे के सारे उन्होंने पाकिस्तान के लोकल स्पिनर्स हैं। लेकिन ये भी आप देख रहे हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, पाकिस्तान के लोकल स्पिनर भी उन्हें तंग कर रहे थे। तंग कर रहे थे, यहाँ अपने प्लेयर्स को भी तंग कर रहे थे। वही ना, वही तो अपने प्लेयर, हमारी तो वैसे ही स्पिन, हम नो डाउट के स्पिन कंडीशन में एशियन में खेलते हैं, लेकिन हमारे स्पिनर एशिया कप में आप देखिए
हमारी तो टेक्निक ही उस तरह की नहीं है, और वो गोरे, उन्हें कम स्पिनर खेलने को मिलते हैं, उन्हें ज़्यादा दिक्कत होगी बनिस्बत हमारे बैटर्स के। तो अगर यही हम देखा जाए इंडिया में देखते हैं, तो वो देखते हैं कि उन्हीं विकेट के ऊपर वो रन्स भी करते हैं और उनके स्पिनर से दूसरी टीमों को फंसाते भी हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाई जाएगी। और दूसरा, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। लास्ट सीरीज जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हुई थी, देखा था दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने किस तरह आपको वो जाल जो आपने उनके लिए बिछाया था वो खुद ही हम फंस गए थे उसके अंदर। वही बात अभी भी पहले मैं कर रहा था। मुझे अब ये बताएं कि आपके पास जो बैट्समैन है बाबर आजम स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, उनको नहीं पता, उन्होंने पहले अपनी फॉर्म, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना, फिर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है। नहीं तो इन फॉर्म बैट्समैन होता हुआ आता है, वो ठक जाता है और रन्स कर लेता है। ये भी प्रॉब्लम है। फिर शान मसूद के ऊपर ये प्रेशर है कि उन्होंने मैच जीतना है और वो डी कैटेगरी में फॉल करते हैं। उन्हें ये बताना है कि नहीं, मैं भाई अपनी कैटेगरी को बेहतर कर सकता हूँ। एक और कप्तान खेल रहे हैं सलमान अली आगा, उनका भी वो भी सुना जा रहा है कि शायद हो सकता है तीनों फॉर्मेट में उनको भी कोई चक्कर मिले हैं। तो ये तो अपनी टीम तो किसी और चक्कर में है। असल में सारे हमारे जो बैटर्स हैं, ये मानना पड़ेगा कि आउट ऑफ फॉर्म है। बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, शान मसूद की भी फॉर्म नहीं है। पिछला हमारा जो टेस्ट सर्कल था, हमने कहाँ पे फिनिश किया, आखिरी नंबर पे हम फिनिश कर रहे थे। हमारे बैटर्स की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, घर में टेस्ट मैचेस हार रहे थे, वनडे हार रहे थे, चैंपियन ट्रॉफी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान होस्ट है, बड़ा कंटेंटेड है कि जीतने के लिए, लेकिन वो भी हारे। तो ये देखना है कि हमारे बैटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर रहे, शान मसूद नहीं कर पा रहे, साउथ शकील थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं, अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में नहीं है, इमामुल हक की वापसी हो रही है। इमामुल हक क्योंकि अभी तो वैसे इंग्लैंड में रन से सारे रन उधर ही तो नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे तो रन करके आए। अब देखना है कि वो यहाँ पे क्या करते हैं। तो बाकी सारे हमारे जितने बैटर्स हैं आउट ऑफ फॉर्म है। हाँ, ये भी हमें देखना है, अगर स्पिन ट्रैक बनाया गया तो हम भी उसके ऊपर फंसेंगे। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि अगर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीते, जो भी टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग पे जाएगी, चौथी इनिंग नहीं खेलना चाहेगी, क्योंकि चौथी कोई भी नहीं, हाँ, चौथी इनिंग यहाँ पे खेलना नहीं चाहेगी। और विकेट का आपको रंग भी जो दिखाई दे रहा है वो सफेद नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे वो ब्राउनी वो इसी वजह से एक तो ग्रास है। हाँ, वो घास उड़ाया गया ना अभी चंद दिन पहले, तो आपने भी देखा जब इस पर रूल होगा तो घास पे झाड़ू लगेगा तो साफ खत्म हो जाएगा। वो उससे तो डेड कर दिया ना, वो तो हाँ, वो डेड हो, ग्रास डेड हो रहा है, उसके बाद ग्रास साफ होगा, ऑब्वियसली बात है। और पानी कम लग रहा है, आप विकेट को ड्राई बनाए जा रहे हैं। लेकिन फास्ट बॉलर्स की तरफ अगर मैं आऊँ तो हमने हसन अली को एज अ फास्ट बॉलर टीम में डाला है और खुरम शहजाद को डाला है, आमिर जमाल को हमने साइड पे कर दिया है। तो अब फास्ट बॉलर, या तो आपको बहुत ही एनर्जेटिक फास्ट बॉलर चाहिए जो कि दिन में 6-6, 7-7 ओवर के 3 स्पेल करे, वो बहुत फास्ट बॉलर आपको जचता है। ये फास्ट बॉलर आपको नहीं जचेगा कि शाहीन शाह अफरीदी कभी भी रिस्क नहीं लेंगे कि वो एक दिन में 16-17 ओवर करेंगे। वो कहेगा हाँ, मेरे से एक 5 का स्पेल करा लो, एक 4 का करा लो, बस इतने बहुत है। हाँ, ये बात तो है। और जब आपको स्पिनर्स के लिए आप विकेट बनाएंगे तो उसमें फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो शाहीन शाह अफरीदी मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर के साथ जाएगा और उसके ऊपर लोड होगा। हसन अली की आपने बात की तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता कि जो दोनों टेस्ट मैचेस में से उसे खिलाया जाए। मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा है कि जिस तरह एशिया कप में उन्हें लेके गए थे, बेंच पे बिठा के वापस लेके आए थे, तो अभी भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अगर सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होती है, सेकेंड ऑप्शन शाहीन खेलता है, पहली प्रायोरिटी तो शाहीन होगा, क्योंकि शाहीन की वापसी हुई, आपको भी पता है, उसे टेस्ट मैच खिलाने के लिए वर्ल्ड कप के लिए भी तो बचाना है ना उसको। अगर वो फर्ज करे इस सीरीज के अंदर जोर लगाता है इस मौसम में और आप अपना कोई यंग फास्ट बॉलर तो रखना चाहिए था ना कि यार। हाँ, दूसरा जो मुझे फास्ट बॉलर खेलता हुआ दिखाई देता है, वो सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो है ना, वो खुरम शहजाद है। उससे आप ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो कि वो आपको लंबा स्पेल कर सकते दे सकता है, क्योंकि उसके पास उन्होंने उसको फटीग में डाल सकते हैं, उससे आप लेना देना कुछ नहीं। नहीं, वो ये कि उसने फर्स्ट क्लास काफी खेली, एक्सपीरियंस है इन विकेटों पे खेलने के, एक लाइन पे बॉल करने का बहुत ज्यादा तजुर्बा भी है, और वो अच्छी लाइन पे बॉलिंग भी करता रहा। तो मुझे हसन अली का बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि वो दोनों टेस्ट मैचेस में से कोई खेलेगा। अगर ये दो फास्ट बॉलर के ऊपर जाएंगे तो शाहीन और खुरम शहजाद ही होंगे। तीसरा फास्ट बॉलर मुझे नहीं लगता कि पिंडी में भी आपने स्पिन ट्रैक बनाना है,
वहाँ पे भी, और साउथ अफ्रीका वहाँ पे तो आप कितना स्पिन ट्रैक अभी छोड़ दें उसको खुला तो आपको फायदा होगा, वहाँ- अदरवाइज वो उसके वहाँ तो ऊपर काम वेदर ठंडा होना शुरू हो गया ने होगा। उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। पंखे लगे उधर? अभी तक तो नहीं लगे, वैसे इस लेकिन मौसम में पंखे लगाना भी नुकसान है। नहीं नहीं, अभी तो पंखे लगाना नहीं ना, क्योंकि वो तो सर्दी है ना, तो तब पंखे लगा दो आप। हाँ, और जब आपके पास दिन कम है तो फिर आप विकेट को जल्दी खुश करते हो। अभी तो आपके पास यहाँ पे भी 10 दिन पहले जो वो आपने उन्होंने शुरू कर दी थी विकेट बनाने, तो वो वहां पे भी स्पिन ट्रैक ही बनाया जाएगा। आपने वो बांग्लादेश के खिलाफ तेज विकेट बना के रावलपिंडी की देख लिया था कि बांग्लादेश आपको हरा के चलेगी। तो अब विकेट कीपर के बारे में मुझे लगता है कि शायद रोहिल नजीर डेब्यू कर जाएं। आपको लगता है कर जाएंगे किसी एक ना एक मैच में? नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि पहली ऑप्शन ये तो दोनों टेस्ट मैचेस आप अगर अनफिट नहीं होते तो रिजवान ही खेलेंगे। मुझे नहीं लगता रोहेल नज़ीर को खिलाएंगे, क्योंकि रोहेल नज़ीर को अगर खिलाना होता तो वो पहले टेस्ट मैच से खिला देना। मतलब वो वाइट बॉल में तो आ रहे हैं यार, वाइट बॉल में कहना भी बहुत मुश्किल है। हारिस आपने, क्योंकि ना स्पिन कंडीशन से आप आ गए, अब हारिस को मैच मिलने हैं पाकिस्तान की कंडीशन में। आपने पहले जनूबी अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है, उसके बाद आपने अफगानिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना है, और ये वाली जो कंडीशन उन्हें ये बैटिंग फ्रेंडली विकेटें बनानी है, उसको फॉर्म में लाना चाहते वो हैं। आपके सारे बैटर्स फिर फॉर्म उसके में आ बाद वो जाने 2 साल खेलेगा। हाँ, सारे बैटर्स आपके फॉर्म में आ जाने हैं। आप देखिएगा, ये अभी आपको मैं कह रहा हूँ कि जब ये पाकिस्तान की अफ्रीका के T20 या वाइट बॉल की जो सीरीज होनी है वो स्पिन नहीं होनी। देखिए साउथ अफ्रीका इतना आसान आपका मुकाबिल नहीं है कि वो आप उसको बड़ी आसानी से कहीं हाथ छपे फॉर्म वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, T20 में आप रन कर सकते हो ना। हारिस ने T20 में तो रन, T20 में तो अगर आपने सीधे पिचेस बनाए तो ये नहीं छोड़ेंगे आप। तो मारेंगे, वो करेंगे, जूनियर भी रिलीज करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन आप T20 की क्रिकेट को आप स्पिन नहीं बनाओगे, ज्यादा फास्ट नहीं बनाओगे, बैटिंग फ्रेंड। हाँ, वो कि आपके बैटर भी रन करें, क्योंकि वो भी आउट ऑफ द फॉर्म है सारे बैटर से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा आपका। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो यहीं इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह आपको तीसरे रोज़ जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का कैंप लगेगा तो इसकी मज़ीद अपडेट्स जो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्लेयर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मज़ीद हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।